हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल भारती लर्न और मैं हूं आपके दोस्त शालिनी। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं प्रधानमंत्री सोलर पैनल योजना के बारे में, जो अभी के टाइम पे बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है। और इसमें सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि इसमें आपको 90% गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है। दोस्तों, इसकी जानकारी के लिए आप हमारे वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए इस वीडियो को हम आगे बढ़ाते हैं और अपने दर्शकों के सामने ये सारी जानकारी देते हैं। तो सबसे पहले तो ये योजना है क्या जानेंगे, प्रधानमंत्री सोलर पैनल योजना शुरू क्यों किया गया था और इसके बेनिफिट क्या क्या हैं, तो और इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगेंगे और कैसे इसका कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं। सबसे पहले हम इसका फुल फॉर्म जान लेते हैं। प्रधानमंत्री कुसुम योजना का जो फुल फॉर्म है वो क्या है। तो प्रधानमंत्री कुसुम योजना का फुल फॉर्म जो है वो है प्रधानमंत्री किसान एनर्जी सिक्योरिटी एंड इम्प्लीमेंट कैंपेन स्कीम। तो दोस्तों, इसको शुरू करने का केंद्र सरकार का मुख्य उद्देश्य ये था कि किसान जो है वो खेतों में सिंचाई करने के लिए उनको बहुत ज़्यादा खर्च करने पड़ते थे पेट्रोल और डीजल पंप से, जो कि उनके बजट के बाहर हो जाता था। तो इन सब को मद्देनज़र रखते हुए प्रधानमंत्री ने इस योजना को शुरू किया है। इसका किसानों को पहला फ़ायदा तो ये मिलता है कि वो बिना पेट्रोल और डीजल के खर्च के बिना खेतों की सिंचाई कर लेते हैं, और दूसरा जो है वो उनको एनर्जी पावर ग्रिड का भी फ़ायदा मिलता है। इसके कुछ हाइलाइट्स है उसको भी हम लोग देख लेते हैं। जैसे इस योजना को जो शुरू किया गया था वो केंद्र सरकार द्वारा शुरू किया गया था 2024 में, जो कि इस योजना को शुरू करने का उद्देश्य जो था वो देश के किसान को फ़ायदा पहुंचाने का था, ताकि वो अच्छे से अच्छे खेती कर सके। अब इसके हम कुछ थोड़े बहुत उद्देश्य के बारे में बात करते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया है कि इसका उद्देश्य जो था वो किसानों के लिए ही बनाया गया था खास करके। योजना के जो लाभ और विशेषता हैं उसके बारे में देख लेते हैं। कुसुम योजना जो है वो देश उनको सिंचाई पंप खरीदने में बहुत ही कम कीमत, सिंचाई पंप खरीदने के लिए बहुत ही कम कीमत देना पड़ेगा, और इसके तहत उनको सिर्फ और सिर्फ इन सारे चीज़ों का खर्च जो भी होगा उसका 10% ही उन्हें पे करना पड़ेगा। बाकी का 90% जो है वो गवर्नमेंट देगी। अब किसान योजना के द्वारा अगर किसान अतिरिक्त बिजली बचाकर वो बेच भी सकते हैं, जैसे कि किसान को अतिरिक्त बिजली अगर बचता है तो उसे वो सरकारी बिजली विभाग में भेज करके उसकी कीमत भी वसूल सकते हैं। इससे उनको इनकम का भी स्रोत मिल जाता है। दोस्तों, अगर इसके लिए आप आवेदन आज करते हैं तो इससे जिस दिन से अगर आप आवेदन करते हैं उसके 90 डेज तक इसे कंप्लीट कर दिया जाता है। अगर हम इसके पात्र की बात कर लें, मीन्स एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लें, तो वो इस प्रकार है। जैसे कि जो भी इसके लिए आवेदन करना चाहता है वो भारत का मूल निवासी होना चाहिए। इसके लिए वही एलिजिबल हो सकता है जिनके पास खुद का ज़मीन हो और उस ज़मीन का उनके पास डॉक्यूमेंट होना ज़रूरी है। और इसके लिए आपको जो भी ज़मीन है वो 2 हेक्टेयर के तहत आवेदन करने के लिए जो मेगावाट के लिए लगभग 2 हेक्टेयर भूमि की ज़रूरत होगी। आधार कार्ड लिंक किसान के बैंक खाते से होना ज़रूरी है। आवेदक किसान का मोबाइल नंबर होना चाहिए। और ये जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। इसके जो भी पीएम सोलर पैनल स्कीम का बेनिफिट लेना चाहते हैं वो भारत का मूल निवासी होने चाहिए, और ये फ़ायदा वही लोगों को मिलेगा जिनके पास खुद का ज़मीन हो और उसका वैलिड डॉक्यूमेंट होना ज़रूरी है। और इसके लिए आपको जो है 2 हेक्टेयर भूमि की ज़रूरत पड़ेगी पर मेगावाट। और जो भी किसान भाई है उनका जो आधार कार्ड है वो बैंक खाते से लिंक होना बहुत ही ज़रूरी है। तो अब हम इसके डॉक्यूमेंट की बात अगर करते हैं तो इसमें आपको इसके लिए जो एलिजिबल हैं और जो आवेदन करना चाहते हैं उनके हम डॉक्यूमेंट्स की बात कर लेते हैं। तो वो है किसान भाई जो भी अप्लाई करना चाहते हैं उनके आधार कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए, बैंक अकाउंट होना चाहिए, उसके बाद आय प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र, और पिछले 6 महीने मीन्स जो भी उनका बैंक स्टेटमेंट होना चाहिए पिछले 6 महीने का कम से कम, और राशन कार्ड होना चाहिए, और सबसे ज़रूरी उनके पास मोबाइल नंबर होना चाहिए, चालू मोबाइल नंबर होना चाहिए, और पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लगेंगे।
दोस्तों अब हम इसके लिए अप्लाई कैसे किया जाए उसके बारे में बात करते हैं। तो इसको अप्लाई करने के लिए बहुत ही इजी वे में इसके लिए हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो दोस्तों आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, वहाँ आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना है और पूछे गए सारी जानकारी अच्छे से, नाम, पता, मोबाइल नंबर, ये सारे कुछ बहुत अच्छे से फिलअप करना है। उसके बाद जो भी डॉक्यूमेंट्स इसमें मांगे गए हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करके अपलोड करना है एंड आफ्टर दैट इस सबमिट बटन पे क्लिक करके इसे सबमिट कर देना है। और हाँ, उसका जो प्रिंट आउट सबमिट करने के बाद वेरिफिकेशन का जो प्रिंट आउट निकलेगा वो आपको रख लेना है साथ में। और इन सारे चीज़ों के बाद एक फिज़िकल वेरिफिकेशन किया जाएगा। अगर सब कुछ सही पाया गया तो ये योजना का जो एलिजिबिलिटी है वो सारे पूरे आपके द्वारा जो पूरा किया जाएगा और ये जो सही होगा तो आप इस योजना का फ़ायदा ले सकते हैं। और दोस्तों इसके लिए आप ऑफ़लाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। और ऑफ़लाइन अप्लाई करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। आपको इसके लिए जो भी ऑफ़लाइन रजिस्ट्रेशन के लिए आपको कृषि विभाग से एक फॉर्म लेना है। फॉर्म में जो भी पूछे गए जानकारी उसको अच्छे से दिए गए सारे डॉक्यूमेंट्स को अटैच करना है और इसको सबमिशन के लिए दे देना है पीएम कुसुम योजना के लिए। उसके बाद आप इसका जो भी बाकी का जो डॉक्यूमेंट्स आपके पास है उसको रख लें और इस तरीके से आप इसके लिए ऑफलाइन भी आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों ऐसे आप प्रधानमंत्री कुसुम योजना का फ़ायदा ले सकते हैं और ऐसे आप अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।